राधे राधे दोस्तों। बैसाख पूर्णिमा के दिन ज़रूर करें ये एक असरदार उपाय। पैसों से भर जाएगी आपकी तिजोरी और ऐसा करने से घर के सारे कलह कलेश दूर हो जाएंगे। बैसाख मास की जो पूर्णिमा है उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को पड़ रही है और बुद्ध पूर्णिमा की जो तिथि है वो 22 मई की शाम 5:57 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 23 मई गुरुवार के दिन शाम को 6:41 पर होगा और बैसाख पूर्णिमा 23 मई को पड़ेगी। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को ही मनाई जाएगी। ये बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। उसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस शुभ दिन पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके जीवन में 3 अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। पहला उनका जन्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा मोक्ष। और ये सारे काम एक ही तिथि पर हुए थे, एक ही तिथि पर आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं और इस दिन भगवान बुद्ध के अलावा भगवान विष्णु और भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन को हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार बैसाख मास की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि इस तिथि को महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इसका विशेष महत्व माना गया है। बुद्ध पूर्णिमा की सुबह स्नान के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। बहते जल में तिल प्रवाहित करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और इस दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का भी विशेष महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा व्रत के फायदे भी जानना बेहद जरूरी है। तो धार्मिक मान्यता ये कहती है कि चंद्र दर्शन के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। इसीलिए इस दिन चंद्र देव के दर्शन बेहद जरूरी होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्र देव की उपासना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर से करें। पूजा का व्रत का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 4:18 से लेकर के 5:01 यानी कि ये सुबह सुबह का समय है, उसके बीच में रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:57 से लेकर के 12:50 तक रहेगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त जो है वो ये है कि बैसाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई शाम को 7:47 पर होगी। इसका समापन 23 मई शाम को 7:22 पर होगा। इस दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 23 मई की सुबह 4:04 से सुबह के ही 4:45 तक के बीच में रहेगा। इस दौरान आप स्नान दान कर सकते हैं। इस दौरान चंद्र उदय का जो समय है वो 24 मई को शाम को 7:12 तक रहेगा। बैसाख पूर्णिमा पर ये उपाय जरूर से करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो पहला उपाय यह है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। तो इस दिन पीपल को जल चढ़ाने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपाय है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इससे सारे रुके हुए जो कार्य हैं उनको गति मिलती है। किसी कार्य में बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। तीसरा उपाय है बैसाख पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान चांदी के सिक्के का उपयोग करें। ये उपाय बहुत अधिक कारगर सिद्ध होता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए भी चांदी का इस्तेमाल जरूर से इस दिन करें। चौथा उपाय है कि इस दिन एकाक्षी नारियल आप घर में ला करके घर के धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की जो दरिद्रता है, जो गरीबी है वो दूर हो जाती है और धन का आगमन होने लगता है। पांचवा उपाय है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है तो पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि शनि दोष का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। इस दिन आपको इन देवी देवताओं की उपासना जरूर से करनी चाहिए। तो शास्त्रों में बताया गया है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से विशेष लाभ होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर से करें और श्री हरि स्तोत्र का पाठ भी इस दिन जरूर से कर लें। पूर्णिमा व्रत के दौरान माता लक्ष्मी की उपासना के भी बेहद विधान है और इस दिन रात्रि के समय विधि विधान से माता लक्ष्मी की उपासना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन ही माता लक्ष्मी अवतरित हुई थी और इस दिन
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप जरूर से कर लें। तीसरा है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कई धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि भगवान बुद्ध ही श्री हरि के अवतार हैं, इसलिए इस दिन बुद्ध भगवान की उपासना करें और ओम मणि पद्मे हूम इस मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव की उपासना भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि इस विशेष दिन पर यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर भगवान शिव की उपासना करने से, उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव को दूध दही शक्कर गंगा जल ये सभी चीज़ें अर्पित करने से सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में खुशहाली भर जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और इस दिन चंद्रदेव की उपासना करने से भी बहुत ज़्यादा विशेष लाभ प्राप्त होता है और व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याएं जैसे कि तनाव, पारिवारिक जीवन में अगर कोई अनबन है, इन सभी तरीके की जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही आरोग्यता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।